फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चंडीगढ़ में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत, कई खरीद योजनाओं पर लगी मुहर। फरीदाबाद में हाइड्रा के नीचे दबने से शख्स की मौत, गुस्साए परिजनों ने लगाए कंपनी प्रशासन पर आरोप, कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्काजाम। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में नर्सरी में मिला महिला का शव, अर्धनग्न डेड बॉडी पर नहीं था सिर, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ हाईवे 152 पर हादसा, साइड लगने से पलटते हुए खेत में जा गिरी कार, ड्राइवर की मौत, 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। बैठक के बाद में सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बैठक में 21 एजेंडे रखे गए हैं, जिनमें से 19 एजेंडों को मंजूरी मिल गई है। सीएम सैनी ने बताया कि 18 सितंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सदन की कार्रवाई 18, 19 और 22 दिसंबर की होगी। इक्कीस एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नजदीक ये स्थान पड़ता। 6 जिलों को सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार के तहत नागरिक सेवाओं में तेजी लाने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट में निर्णय किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बारे में लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पास लगातार मांग आ रही थी और उनके द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च कमेटी का भी गठन किया हुआ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने प्रदेश के सभी विधायकों के आग्रह पर उन्हें संसदीय कार्रवाई दिखाने की विशेष योजना बनाई है। इसी क्रम में 10 दिसंबर को विधायक दल उनके नेतृत्व में नई दिल्ली जाएगा, जहां वे संसद की कार्रवाई देखेंगे और नए और पुराने संसद भवन का अवलोकन करेंगे। और इस दौरान विधायकों को आपको बताते चलें कि संसद के पुस्तकालय भवन का भ्रमण भी करवाया जाएगा, जहां वे संविधान की संरक्षित मूल प्रतियां को देख सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने कहा कि संसद सर्वोच्च संसदीय संस्था है और विधायकों की वहां कार्रवाई की बारीकियों से अवगत कराना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अनुभव विधायकों के कार्य निष्पादन में सहायक होगा। चरखी दादरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरों का
एसडीएम योगेश सैनी ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने शहर के कई रैन बसेरों में पहुंचकर वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को ठंड से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाएं। साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में परेशानी का सामना न करे। उन्होंने नागरिकों से गर्म कपड़ों का उपयोग करने, गर्म पानी पीने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही एसडीएम ने यह भी बताया कि रैन बसेरों का समय समय पर निरीक्षण जारी रहेगा ताकि कमियों को तुरंत दूर किया जा सके। आज जैसे कि हमारे शहर में 2 रैन बसेरे हैं, एक हमारे रेलवे स्टेशन के पास में और एक रोज गार्डन में। दोनों का मैंने दौरा किया ताकि हम ये जान सके कि क्या क्या सुविधाएं हम अपने नागरिकों को दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और हम सर्दी से बचाव के लिए जो व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई धर्मशाला होटल, तो उनके लिए हमने सुविधा बना रखी रैन बसेरे की। उनका दौरे करके हमने यही देखा कि क्या सुविधाएं, कंबल है नहीं है, वॉशरूम कैसे हैं। इसके अलावा हमने ये कोशिश करी है जितनी हम सुविधा दे सकते हैं उतनी दी जाए उनको। उसके बाद भी अगर उनको कुछ असुविधा होती है तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कुछ भी उनको और नीड चाहिए उसके लिए हम तत्पर हैं। पलवल के सीहोल गांव के जगदीश जेसीओ ऑटो कंपनी में काम करते थे। रविवार को काम के दौरान अचानक से हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से उनकी गंभीर चोटें आई हैं और मौके पर उनकी मौत हो गई है। जगदीश की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन कंपनी के गेट पर प्रदर्शन करने लगे, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही गतपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है और परिजन अभी तक किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई है। पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम जीतेंद्र है जी। मैं जेसी ऑटो कंपनी में ही काम करता हूँ। जितेंद्र भाई, क्या मामला था, आपको कुछ पता होगा? हमने तो सुना है जी, हम तो संडे को छुट्टी पे रहते हैं कि हाइड्रा की लापरवाही की वजह से बंदा गुजरा है वो। लेकिन उसमें सबसे मेन कमी है जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सेफ्टी के लिए नहीं जागरूक करते किसी भी बंदे को। अगर बंदे बता रहे हैं कि हाइड्रा वाले ने लीड लगा रखी तो काम नहीं करना चाहिए था। काम किया तो कम से कम तुरंत उस भाई को उपचार के लिए लेके जाना था, या सिक्योरिटी वाले लेके जाते, या प्लांट में कोई भी बड़ा अधिकारी है वो लेके जाता। ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी जैसे उस भाई के साथ गुजरी है। जो 40 मिनट यहाँ रहा है, सिर्फ उसकी वजह से उस भाई का देहांत हुआ है। मेरा नाम मुकेश कुमार जी है और जो ये हमारे गांव का भाई है हमारा, ये काफी समय से यहाँ काम कर रहा है। जबकि इससे हमारी भी बातचीत होती है कि जबकि इस कंपनी में अनसेफ होने से काम होता है, कोई सेफ्टी नहीं है। जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय सेफ्टी वाले कहाँ से, वो थे नहीं उसके पास। जबकि जो इस तरह का काम किया जाता है, हम भी काम कर रहे हैं कंपनी में, जो इस तरह का काम किया जाता है वो सेफ्टी के निगरानी में काम किया जाता है। जबकि अनसेफ पने में काम हो रहा है। नहीं कोई सेफ्टी शूज है, नहीं कोई फर्स्ट एड है, नहीं कोई एम्बुलेंस की सुविधा है। जबकि हर कंपनी में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। वर्कर का जो बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है, खाली काम की लगाई रहती है जो कंपनी वालों को, जबकि सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है। फरीदाबाद में ऑटो कंपनी में 50 साल की व्यक्ति की हाइड्रा के नीचे दबकर मौत हुई थी। हादसे के 2 घंटे बाद परिवार को सूचना दी गई। मृतक की बीवी पिछले 6 साल से बीमारी के कारण बेड रेस्ट पर है। परिजनों ने कंपनी का विरोध कर रोड जाम कर दिया। सीसीटीवी में ड्राइवर की लापरवाही साफ दिखाई दी है। पलवल में जीआरपी पुलिस पर एक युवक को पूछताछ के दौरान करंट लगाकर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। कृष्णा कॉलोनी निवासी जोगिंदर का आरोप है कि वह अपनी नानी को लेने स्टेशन गया था, लेकिन लौटते समय जीआरपी के जवानों ने उसे रोककर क्वार्टर में ले जाकर हाथ पैर बांध दिए, उंगलियों में छल्ला लगाकर करंट दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। शोर सुनकर उसका भाई दीपक मौके पर पहुंचा और 112 नंबर पर सूचना दी।
परिजनों के पहुंचते ही आरोपी पुलिसकर्मी मौके से भाग गया। घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है और वहीं जीआरपी इंचार्ज ओम प्रकाश ने सभी आरोपों को गलत बताया और इसे सामान्य पूछताछ बताया है। आया था कि मुझको नहीं पता, घर वाले लेके आए मेरे को। तो घर वाले लेके आए? क्या हुआ था आपके साथ? 112 में आया था गाड़ी में, पुलिस वाले लेके आए। 112 गाड़ी वाले लेके आए? चौकी पे से लेके आए। क्या हुआ था आपके साथ? मैं तो जी खाना खा के घर अपने मतलब यहाँ पे घूमने गया था। मेरी नानी आ रही थी तो उनको देखने गया था। मैं उधर से वापस आ रहा था घर के लिए। वहीं से रास्ता जाने का है, वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, तो वहीं कर जा रहा था। वहीं कर चार पुलिस वाले खड़े थे दारू पी के। उसमें 3 पुलिस वाले थे और एक उसको मैं जानता हूँ, पर वो पीछे गली का है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, शक्ल से जानता हूँ उसको मैं। तो उन्होंने कहा इधर आ, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सर मेरा घर है इधर कृष्णा कॉलोनी में, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अगर तुमको यकीन ना हो अपने घर वालों से बात कर लो। उन्होंने मेरा फोन छीन के अपनी जेब में रख लिया। इनके साथ ये हुआ था, घर से नानी के लिए गया था, वहाँ उसकी नानी मिली नहीं। निकल बेटा मैं तो तेरे मामा के साथ आ रही हूँ, ये वापिस आ रहा होगा, इसी का बता रहे हैं, क्योंकि कहानी केस तो इसी के साथ हुआ है। फिर इसको पुलिस वाले मिले हुए, जो हम तो जीआर बोलते, क्या बोलते हैं उनको, रेलवे पुलिस, वहां से पौने पैसे ले गए इसको। नारनौल में किन्नरों के 2 गुटों के बीच में वर्चस्व संघर्ष बढ़ गया है। एक गुट ने, आपको बताते चले कि मंगलमुखी गुट के प्रधान विनोद सैनी के खिलाफ शहर थाना में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण शहर में जाम लगा और पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में मशक्कत करनी पड़ी है। किन्नर का ही अधिकार होता है, एक पुरुष का अधिकार नहीं होता। उसने कई वर्षों से अपनी गुंडागर्दी से और गुमराह कर रखा था, कानून और प्रशासन को भी गुमराह कर रखा था, नारनौल के क्षेत्रवासियों को भी गुमराह कर रखा था, महेंद्रगढ़ नारनौल जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको गुमराह कर रखा था कि मैं एक प्रधान हूँ। हालांकि वो एक फोर्स है और आज उसके पूरा किन्नर समाज और अन्य राज्यों से भी आया हुआ किन्नर समाज, हम सरकार से यही कहते हैं और नारनौल क्षेत्रवासियों से, और जो जस्ट सामने थाना है यहाँ के पुलिस एसएचओ साहब, एसआई साहब, क्या होता है, कोई छोड़ भी देता है, कोई लाभ नहीं देता है। देखिए सुनो, आप देने वाले सुनो, आप देने वाले मुझे 50 भी दे देते हो, सुनिए। सबसे पहले सबको नमस्कार, राम राम। मैं हूँ बुलबुल महंत जी की शिष्या खुशी महंत, जो कि मेरे गुरुजी बुलबुल महंत भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली मंडी, कनीना की गद्दी नशीन है। मैं उनकी शिष्या बोल रही हूँ, खुशी महंत। हाँ जी, मामला ये है सर, यहाँ पिछले 20-25 सालों से हमें एक विनोद सैनी नामक लड़का, जो कि चरखी दादरी का रहने वाला है, संत लाल उसके पापा का नाम है, हमें 20-25 साल से गुंडागर्दी के तौर पे गुंडों बदमाशों के लेके कि इस पे पिस्टल की धमकी दे के हमें हमारा इलाका उसने हथियार रखा है। हम राधे राधे सभी को, मैं महक किन्नर आपके नारनौल से सभी शहर वासियों को, सभी नारनौल वासियों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे संग बहुत अत्याचार हो रहा है, मेरे संग बहुत गलत हो रहा है। सभी से हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगी कि सही को सही और गलत को गलत किया जाए। इशू बनाया जा रहा है विनोद सैनी को, जिनको हम चाचा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बाप बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, कहते हैं कि किन्नर का सब किन्नर ही होता है। मैं हूं तो इस गद्दीपति की मालिक मैं हूं, तो हम बैठे तो हैं, वो हमारे डेरे में सेवादार, हमें 100 काम की जरूरत पड़ती है तो कौन करेगा आके, कौन आएगा अपने घर से करने, हमें भी तो जरूरत है। हिसार में सोमवार को निलंबित 6 पटवारियों के समर्थन में पटवारी और कानूनगो सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला है और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर निलंबन रद्द करने की मांग की है। एसोसिएशन प्रधान आजाद सिंह और सचिव बलबीर ने कहा कि फसल खराबा वेरिफिकेशन में तकनीकी खामियों और पोर्टल समस्याओं का दोष पटवारियों पर मढ़ा गया है।
कई पटवारी 8 से 10 सर्किल का कार्यभार संभाल रहे हैं। नेटवर्क और स्टाफ की कमी बड़ी संख्या में है, बड़ी समस्या भी है और प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि बहाली नहीं हुई तो प्रदेश भर में यह आंदोलन तेज किया जाएगा। आज का हमारा धरना नहीं है, आज हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त महोदय के माध्यम से। जो हरियाणा सरकार ने पिछले सप्ताह हमारे पटवारी साथी 6 पटवारी साथियों का निलंबन किया है, जो बिल्कुल गलत तरीका अपनाते हुए निलंबन किया है। ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एक ही फोटो अपलोड करने का जो आरोप हमारे ऊपर लगा के उन्होंने निलंबन किया है और ये कर्मी सभी की जांच की जाएगी। तो हमने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो आज से 1 महीना पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल पे खराबा डाला था, उसकी वेरिफिकेशन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कानून साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब ने, हमारे एसडीएम साहब ने, डीसी सर ने और यहां तक कि 10% कमिश्नर सर ने भी इसकी वेरिफिकेशन की है। मैं सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं जिला प्रधान आजाद सिंह, दी पटवार कानून एसोसिएशन हिसार। मैं सबसे पहले मीडिया कर्मियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो समस्त हरियाणा के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है। कल हमारी जेल में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि अभी पिछले सप्ताह जो है हमारे 6 पटवारियों को विभिन्न जिलों में सस्पेंड किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी सरकार की फेलियर आपके सामने जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार ने हाल ही में जो खराबे से संबंधित जो बातें कही, उसका निश्चित रूप से समस्त घोर निंदा करते हैं समस्त पटवारियों की तरफ से, कानूनगों की तरफ से, बल्कि किसानों की तरफ से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हिसार में सोमवार को आशा वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों की सैकड़ों आशा वर्कर्स लघु सचिवालय में एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके बाद उन्होंने पैदल मार्च करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के कैमरी रोड स्थित आवास पर जाकर 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा है और कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए, 6 महीने का मातृत्व छुट्टी, पदोन्नति, यात्रा भत्ता, स्कूटी, डिजिटल उपकरण और आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य कर्मचारियों का दर्जा देना शामिल है। सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ये पूरे देश की फेडरेशन है, आशा वर्कर और फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये पड़ाव के और धरनों के कार्यक्रम है, बल्कि परियोजना कर्मचारी हैं देश में 1 करोड़ के करीब, जिनमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील शामिल है। उन 3 दिन पड़ाव जो है यहाँ पर लगा हुआ पूरे हरियाणा के अंदर
4 जोन में कार्यक्रम चल रहा है और आज जो है हिसार के अंदर कई जिले आसपास के यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं और हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री है रणबीर गंगवा, उनके दरवाजे पर हम आए हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी, केंद्र में भी। और इस आंदोलन के माध्यम से मांग की जा रही है कि भाई जो परियोजना में काम करते हुए आशा वर्करों को काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। रेवाड़ी में डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित कई मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टर 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल पर हैं। हालांकि सोमवार को शुरू हुई इस हड़ताल का रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में कोई असर नहीं देखा गया। सुबह 9 बजे ओपीडी खुलने के साथ ही सभी डॉक्टर अपने अपने केबिन में मौजूद थे, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। साथ ही रेवाड़ी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया ने बताया कि जिले में हड़ताल पूरी तरह से विफल रही और किसी भी मेडिकल सेवा में प्रावधान नहीं आया। मरीजों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। ओपीडी के साथ साथ ऑपरेशन, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम जैसी सेवाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। इस प्रकार से रेवाड़ी में डॉक्टरों की हड़ताल का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की सेवा बाधित नहीं है। सेवाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है और सारी प्रोसीजर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हमारा एमएलआर भी पूरी तरह से काम कर रहा है, इमरजेंसी ट्रॉमा भी काम कर रहा है और अभी तक कोई पोस्टमार्टम आया नहीं है और अगर पोस्टमार्टम कोई आएगा तो वो भी कर दिया जाएगा। उसके लिए सभी ड्यूटी लगा दी गई है। ओपीडी में सभी डॉक्टर जो हमारे जिनकी ड्यूटी लगाई थी, जो स्ट्राइक पर नहीं है, वो सभी काम कर रहे हैं। किया तो वीडियो बनाई जिसमें और फिर हाथापाई करी, उसको अंदर दोबारा ले जा रहे थे खींच के। हमने कहा भाई कोई वो तो बता किस वजह से पकड़ाते नहीं बता रहे। और 4 जने थे, मेन था ओम प्रकाश उसमें से जिसका नाम याद है, और मेरे पास एक वीडियो भी है उसमें, वो भी एक ऑडियो भी, उनकी जो बात कर रहे मेरा पता कर दूंगा आदमी से। और वे भाग गए वहां से, फोन ले गए। फिर यहाँ लड़के को ले आए, कोई पुलिस वाले आए, जब हमारा फोन भी आया है, जब वो फोन को लेकर आ सकते तो पुलिस वाले सुन ढूंढ के ला सकते। दारू पिला दी, 4 ड्रिंक कर रहा है और कह रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं वहाँ पे। और लेडीजों को देख के जब भागे गाली गलौज करके वहां से। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की 2 दिवसीय हड़ताल का महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल का बड़ा असर नहीं दिखा है। अस्पताल में 39 में से 37 डॉक्टर हड़ताल पर थे, फिर भी अधिकांश ओपीडी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रही। स्वास्थ्य विभाग ने कोरियावास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है और साथ ही गायनोलॉजी, डेंटल, आई, पीडियाट्रिक और साथ ही ओपीडी चालू रही, जबकि सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और ईएनटी विभाग बंद रहे। साथ ही मरीजों की संख्या भी सामान्य से कम रही। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर हड्डी रोगियों पर पड़ा। कई बुजुर्ग महिलाएं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाने आई थी, लेकिन विभाग बंद होने के कारण उनका इलाज नहीं हो सका। उन्हें पेन किलर देकर वापस भेज दिया गया। सीनियर चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के चलते सभी जरूरी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही हैं और मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 39 डॉक्टर हैं मेरे साथ मिला के। 39 में से हमारे यहाँ 36 हड़ताल पे हैं और 3 हम वर्किंग में हैं। एक की नाइट ड्यूटी थी तो अभी मॉर्निंग ऑफ पे गया है और रात को फिर सेवा में हाजिर हो गया होगा। और डॉक्टर निशांत ड्यूटी कर रहे हैं और मैं ऐसा कार्य देख रहा हूँ। हमने आरबीएस के और आयुष डिपार्टमेंट डॉक्टर्स हैं, उनको भी ओपीडी में रखा हुआ है, वो सब ओपीडी पे हैं। डेंटल डॉक्टर्स भी अपनी ओपीडी कर रहे हैं और माननीय हेल्थ मिनिस्टर मैडम आरती राव और सीएमओ साहब के निर्देशन के अनुसार उनकी मार्गदर्शन और उनकी मदद से कोरियावास से हमें डॉक्टर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्या नाम है? सरवती देवी। आपका नाम बताओ। सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। तो आप अपने मदर को लेके आए थे क्या? मदर को लेके आए थे। क्या दिक्कत थी? उनके पैर में तकलीफ थी। तो आप यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह मिले कि नहीं मिले? तो क्या बता रहे हैं? बोले हड़ताल है 2 दिन की, हड़ताल के ऊपर 2 दिन बाद आना। तो अभी तो आपने स्लिप पे कुछ दवाई या मेडिसिन लिखवा? स्लिप पे दूसरे से लिखा है, वो खाली पेट लग गया उन्होंने। दिखाना है मुझे हॉस्पिटल में? तो दिखा दिया आपने? हाँ मैडम से दिखा लिया। डॉक्टर आई है?
क्या नाम है? कहाँ से हो? तो संतोषजनक आज हड़ताल का कोई कोई नहीं है, अच्छे से देख रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।